हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईसीसी कटहरा। दोस्तों, एक लंबे समय के बाद आइए हम एक बार फिर से चलते हैं लॉन्ग वीडियो के माध्यम से। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त पाठ है। रसायन विज्ञान का पहला पाठ है क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, अगर आप हमारे ईसीसी टीम के फैमिली हैं तो आप लगातार दोस्तों पूरा लास्ट तक वीडियो तक देखें, पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और हमारे चैनल पर बने रहिए। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ, जो कि कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए हैं। और दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको विज्ञान के बारे में, बेसिक विज्ञान के बारे में, रसायन विज्ञान का सूत्र, भौतिक विज्ञान का सूत्र और सब कुछ कंसेप्ट क्लियर कर चुका हूं। लेकिन दोस्तों, यहाँ से हम एक नया अध्याय शुरू करते हैं और यहाँ से हमारा वीडियो चलेगा सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वाइज, और जो कि क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ाऊंगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और अगर आप विद्यार्थी नहीं हैं फिर भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको भारत का संविधान, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, और अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आपको इंग्लिश रियाज सर के द्वारा, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको मैथ अरशद सर के द्वारा, अगर आप जो है हिस्टोरी के और जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको निशान सर के द्वारा भारत के संविधान के बारे में हर एक अनुच्छेद क्लियरली पढ़ाया जाएगा, पूरा अध्याय पढ़ाया जाएगा। चलिए दोस्तों, बिना टाइम डिस्कस करते हुए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर हमारे आस पास के पदार्थ। दोस्तों, हमारे आसपास के पदार्थ, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि मैटर इज आवर सराउंडिंग। दोस्तों, इसे हम कहेंगे हमारे आसपास के पदार्थ, और इसे इंग्लिश में हम कहते हैं कि मैटर इज आवर सराउंडिंग। दोस्तों, हमारे इस बैच का, जो ये क्लास 9th का बैच चल रहा है, केमिस्ट्री का बैच है, इसका नाम है ईसीसी बैच। ईसीसी बैच से दोस्तों अगर आपको जोड़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप एक प्लेलिस्ट बनाइए। उसमें हम केमिस्ट्री का क्लास 9th का जितना भी चैप्टर पढ़ाएंगे आप उसको ऐड करके लगातार आपको 1 by 1 पढ़िए और पूरा का पूरा कंसेप्ट हमारे ईसीसी कटहरा में समझिए। चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि मैटर इज आवर सराउंडिंग। और इसमें सबसे पहला कंसेप्ट हम जानेंगे कि दोस्तों पदार्थ क्या है। जैसा कि आप लोग नाम से सुन रहे हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि हमारे अगल बगल के पदार्थ क्या हैं। तो दोस्तों, इसके जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या जानेंगे दोस्तों? पदार्थ। और पदार्थ को दोस्तों हम इंग्लिश में कहते हैं मैटर। क्या कहते हैं दोस्तों? मैटर। पदार्थ दोस्तों, पदार्थ को हम इस भाषा में आपको सरल भाषा में बता सकते हैं कि दोस्तों आपके आंख द्वारा जो भी चीजें दिखाई देती हैं, आप अपने अगल बगल आस पास पड़ोस जो भी चीजें आप देखते हैं दोस्तों, वो एक पदार्थ है। ब्रह्मांड में हर एक वह चीज जो आप अपनी आंखों द्वारा देखते हैं, महसूस करते हैं, वो पदार्थ है दोस्तों। जैसे
इस मार्कर को आप देख रहे हैं, ये मार्कर अपने में एक पदार्थ है। इस बोर्ड को आप देख रहे हैं, जिस बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी एक पदार्थ है। दोस्तों, आप इस वीडियो को इस मोबाइल के माध्यम से देख रहे हैं। दोस्तों, ये मोबाइल भी एक पदार्थ है। और दोस्तों, आप कपड़ा पहनते हो, जहां पर बेंच डेस्क जो भी चीजें आप देखते हो, यहाँ तक कि ये पेन भी आपका पदार्थ है, मोबाइल भी आपका पदार्थ है। यानी कि दोस्तों, कुछ भी चीजें जो आप देखते हैं वो पदार्थ है। कैसे पदार्थ है दोस्तों? हमने कहा पदार्थ हुआ है हर एक वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है दोस्तों, उसे हम पदार्थ कहते हैं। स्थान घेरना का मतलब दोस्तों, ये मार्कर आप देख रहे हैं, इसे आप कहीं भी रखेंगे तो ये कुछ न कुछ स्थान घेरती है, ये कुछ न कुछ आकार लेती है दोस्तों। और दोस्तों, इसका कुछ न कुछ भार होता है कि नहीं दोस्तों? इसको अगर हम नापेंगे या मापेंगे तो इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान या भार जरूर निकलेगा, यह स्थान जरूर लेगी। उसी को हम कहते हैं दोस्तों पदार्थ। समझ में आ गया होगा कि हमारे आसपास के पदार्थ क्या है, पदार्थ क्या है। आप अपने आंखों द्वारा जो कुछ भी देखते हैं वो पदार्थ होता है, जैसे पानी, मार्कर, कपड़ा, बोर्ड, कुछ भी। तो आइए हम परिभाषा के द्वारा सीखते हैं इसको। हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है, हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जो स्थान घेरती है तथा जिसका कुछ द्रव्यमान हो। हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसका कुछ द्रव्यमान हो पदार्थ कहलाती है। पदार्थ कहलाती है। हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान हो, या फिर दोस्तों इसे आप कह सकते हैं कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है उसे पदार्थ कहते हैं। हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो पदार्थ कहलाता है। या फिर दोस्तों आप इसे सरल भाषा में कहते हैं, वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है पदार्थ कहलाता है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, जैसे में आप लोग लिख सकते हैं, जैसे दोस्तों पानी, मार्कर आदि। जैसे पानी, मार्कर आदि और बोर्ड, जो भी चीजें हमने बताया, जो भी चीजें आप देखते हैं वो हमारा पदार्थ है। अब दोस्तों इसको आप जो है एक कॉपी और पेन लेकर के बैठिए दोस्तों, एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठे ताकि आप इसको पूरा राइट कर सकें, लिख सकें, जिससे आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर है। मान लीजिए अगर आप बोलते हैं तो आपको वीडियो देखने की आवश्यकता न पड़े, आप अपने कॉपी के माध्यम से इसको अच्छे से समझ सकें। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप इसको नोट कर चुके होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं कि पदार्थ का वर्गीकरण क्या है। पदार्थ का वर्गीकरण
चलिए दोस्तों, हम देखते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण दोस्तों, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ का वर्गीकरण दोस्तों, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ का वर्गीकरण क्या दोस्तों? तो हम जानेंगे कि भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी कि फिजिकल स्टेज, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ जो होता है दोस्तों, उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ जो होता है दोस्तों, वो 3 प्रकार का होता है। ये हमारा हो गया पदार्थ। पहला अवस्था हो गया दोस्तों ठोस अवस्था। दूसरा हो गया दोस्तों द्रव अवस्था। और तीसरा हो गया दोस्तों हमारा गैस अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे सॉलिड स्टेज। इसको हम कहेंगे लिक्विड स्टेज, और इसे हम कहेंगे गैस स्टेज। तो दोस्तों, हमको पता चला पदार्थ का वर्गीकरण में पता चला कि भौतिक अवस्था के आधार पर हमारा जो होता है पदार्थ के 3 अवस्थाएं होती हैं। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला हमारा है ठोस अवस्था, दूसरा है हमारा द्रव अवस्था, और तीसरा है हमारा दोस्तों गैस अवस्था। गैस अवस्था। अब हम दोस्तों इसमें देखेंगे कि ठोस अवस्था क्या है, द्रव अवस्था क्या है, और गैस अवस्था क्या है। यानी कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ सॉलिड स्टेज, एंड व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ लिक्विड स्टेज, एंड व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ गैस स्टेज। दोस्तों, ये अवस्था जानने के बाद हम जानेंगे कि ठोस द्रव गैस में मूलभूत अंतर क्या होता है। मूलभूत अंतर क्या होता है दोस्तों? पहले हम जानते हैं ठोस अवस्था। क्या जानते हैं दोस्तों? ठोस अवस्था। और हम प्रैक्टिकल करके सीखेंगे कि ठोस अवस्था क्या है। दोस्तों, ये बॉटल आपको दिख रही है, ये बॉटल, ये जो पूरा बॉटल है, ये जो प्लास्टिक वाली बॉटल है, ये पूरे ऊपर की जो शेप है, आकृति है, इसको हम कहते हैं ठोस। क्या कहते हैं दोस्तों? ठोस। ये जो पूरा ऊपर का भाग दिख रहा है आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा पूरा का पूरा ठोस है। और इसके अंदर जो पानी दिख रहा है दोस्तों, ये देखो पानी दिख रहा है, ये जो पानी है दोस्तों, इसे हम कहते हैं द्रव। क्या कहते हैं दोस्तों? द्रव। जो ऊपर का पूरा आकृति है, इसे हम कहते हैं ठोस अवस्था। और इस पानी, इसके बॉटल के अंदर जो पानी है, इसको हम कहते हैं द्रव अवस्था। और दोस्तों, इस बोतल के अंदर जो खाली स्थान दिख रहा है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पूरा खाली स्थान दिख रहा है दोस्तों, वो हमारा गैस है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वायु भरा है, और वायु को हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। तो ऊपर का जो है, इसे हम कहते हैं ठोस अवस्था। इसके अंदर जो पानी है, उसे हम कहते हैं द्रव अवस्था। और ये जो खाली स्थान है दोस्तों, इसको हम कहते हैं गैस अवस्था। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों, हम आपको इसको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे आपको दिखाते हैं ठोस क्या है और द्रव क्या है, गैस क्या है। तो इसको आप पहले इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। अब हम देखेंगे कि ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस।
पहले हम जानते हैं दोस्तों ठोस क्या है। ठोस क्या जानेंगे दोस्तों? ठोस। ठोस को हम क्या कहते हैं? सॉलिड। मान लिया मैंने एक लकड़ी का ब्लॉक लिया, दोस्तों अभी देखिए मैंने एक प्रैक्टिकल आपको बॉटल के माध्यम से समझाया, लेकिन अब यहाँ मैं आपको पढ़ाऊंगा पदार्थ का, इसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको ठोस, द्रव, गैस में मूलभूत अंतर। अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ठोस, द्रव, गैस में मूलभूत अंतर बताने के बाद दोस्तों की डिफिनेशन बताऊंगा, तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, प्रैक्टिकली समझ में आएगा, आपको याद करना नहीं पड़ेगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये आप अपने आप इसका आंसर देंगे, आप अपने आप इसका परिभाषा अपने दिमाग में ले लेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, पहले हम जानेंगे ठोस, द्रव, गैस के में मूलभूत अंतर के बारे में। अब देखिए दोस्तों ये हमारा सॉलिड हो गया, क्या हो गया? सॉलिड यानी कि ठोस, और मैंने एक लकड़ी का ब्लॉक लिया, दोस्तों मैंने बताया ठोस क्या है, तो लकड़ी का जो एक ब्लॉक होगा वो ठोस होगा। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो इस लकड़ी के अंदर यहाँ पर आपको छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं दोस्तों? छोटे छोटे कण। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कण क्या है, तो दोस्तों हम बताते हैं किसी पदार्थ के छोटे आकार के टुकड़े को, किसी पदार्थ के छोटे आकार के टुकड़े को कण कहते हैं, और कण को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों पार्टिकल। कण को इंग्लिश में कहते हैं पार्टिकल। किसी पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े को कण कहते हैं, किसी पदार्थ के छोटे छोटे आकार के टुकड़े को कण कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ठोस। ठोस का एक मैंने लकड़ी का ब्लॉक लिया, और उस ब्लॉक के जरिए जब मैंने माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें हमको दिखा कि जो ठोस में जो उनके अणु होते हैं वो आपस में चिपके हुए होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये आपस में एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? चिपके हुए होते हैं, जिसके कारण उनके अंदर जो अंतरा आणविक बल होता है वो बहुत अधिक होता है दोस्तों। अब आप जानेंगे कि अंतरा आणविक बल क्या है, तो अंतरा आणविक बल दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। अंतरा आणविक बल को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों मोलिकुलर मोलिकुलर फोर्सेस। क्या कहते हैं दोस्तों? अंतरा आणविक बल यानी कि मोलिकुलर फोर्सेस। क्या कहते हैं दोस्तों? मोलिकुलर फोर्सेस। उसके बाद जो इसके अणु होते हैं वो आपस में बहुत नजदीक होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, जिससे उनका अंतरा आणविक बल बहुत अधिक होता है दोस्तों। क्या होता है? बहुत अधिक होता है। अब हम जानेंगे द्रव के बारे में, यानी कि लिक्विड। लिक्विड तो आप लोग जानते हैं पानी है। जब पानी को दोस्तों जूम करके देखा गया तो उनके जो कण थे ठोस अवस्था से थोड़ा अधिक दूरी पे थे। ठोस अवस्था से थोड़े दूरी पे थे उनके कण दोस्तों। अब हम यहाँ पर देखेंगे गैस अवस्था। गैस अवस्था क्या है दोस्तों? गैस तो आप जानते हैं वायु है,
तो इसका जब हम निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमने देखा कि इनमें जो इनके अणु होते हैं वो ठोस अवस्था से और द्रव अवस्था के अलावा काफी, उनसे जो है काफी ज्यादा दूरी पे होते हैं। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से। ये हो गया दोस्तों हमारा ठोस द्रव गैस में मूलभूत अंतर। क्या हो गया? मूलभूत अंतर। अब आइए हम चलते हैं डिफिनेशन के आधार पर। इसको दोस्तों आप अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों अंतरा आणविक अंतरा आणविक बल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अंतरा आणविक बल में आप दोस्तों जैसे एक अणु दूसरे अणुओं के बीच के उनके एक अणु के बीच तथा दूसरे अणु के बीच जो बल होता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं अंतरा आणविक बल। एक अणुओं से दूसरे अणुओं के बीच में जो बल लगता है, जो बल होता है, उसे हम कहते हैं दोस्तों अंतरा आणविक बल। दूसरा हम जानेंगे अंतरा आणविक दूरी। इसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो इसके बारे में हम जानेंगे अंतरा आणविक दूरी एक अणुओं से तथा दूसरे अणुओं के बीच की दूरी को, एक अणुओं से दूसरे अणुओं के बीच की दूरी को दोस्तों अंतरा आणविक दूरी कहते हैं। जैसे दोस्तों आपने ठोस में देखा था, ठोस में क्या होते हैं दोस्तों, अंतरा आणविक बल बहुत अधिक होता है तथा अंतरा आणविक दूरी बहुत कम होता है, क्योंकि उनके कण पास पास होते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं मेरे इस लेक्चर को आप लिख रहे होंगे, तो आप फिर से लिख लीजिए। ठोस अवस्था में अंतरा आणविक बल बहुत अधिक होता है, क्योंकि दोस्तों उनके जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं, जिसके वजह से उनका अंतरा आणविक बल बहुत ही अधिक होता है। और ठोस में जानेंगे दोस्तों अंतरा आणविक दूरी, ठोस के अणुओं में अंतरा आणविक दूरी बहुत ही कम होता है, क्योंकि दोस्तों उनके अणु पास पास होते हैं, इसलिए उनके उनके बीच की जो दूरी होती है बहुत कम होता है। द्रव अवस्था में जानेंगे अंतरा आणविक बल। द्रव अवस्था में दोस्तों उनके बीच जो अंतरा आणविक बल होता है वो ठोस से कम होता है, क्योंकि उनके अणु ठोस की अवस्था से काफी दूर दूर होते हैं, जिससे उनका अंतरा आणविक बल ठोस अवस्था से कम होता है। तथा जो अंतरा आणविक दूरी है, अंतरा आणविक दूरी है ठोस से अधिक होता है, क्योंकि ठोस से ज्यादा अंतरा आणविक जो होता है दोस्तों द्रव में होता है। अब जानेंगे गैस अवस्था में। गैस अवस्था में दोस्तों हम जानेंगे तो उनके बीच जो अंतरा आणविक बल है बहुत ही कम होता है, और जो अंतरा आणविक दूरी होता है बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। जैसे दोस्तों आप सपोज दैट मान लीजिए जैसे आप दो भाई हैं, अगर आप दो भाइयों में प्यार है, लगाव है, तो उनके बीच दूरी बहुत ही कम होती है, मतलब सटे हुए होते हैं आपस से, एक दूसरे से कोई भी कार्य करते हैं बगैर उनके नहीं होता है। लेकिन अगर आप दो भाइयों में टकरार है, उनके भी आपके बीच दूरी है, तो आप जानते ही हैं कितना नफरत फैलता है। तो ठीक उसी प्रकार से गैस अवस्था में होता है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम जानेंगे दोस्तों डिफिनेशन के बारे में। डिफिनेशन ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। परिभाषा ठोस अवस्था
तो इसको लिखेंगे दोस्तों पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है। दोनों निश्चित होता है उसे ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया बाटल, लकड़ी, किताब आदि। दोस्तों ठोस अवस्था की ये परिभाषा है, इसको आप नोट कर लीजिए। दोस्तों अब हम जानेंगे आकार क्या है, आयतन क्या है। मान लीजिए दोस्तों आकार और आयतन के बारे में हम जानते हैं। मैंने क्यों कहा कि ठोस का आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है, इसको हम समझते हैं। जैसे दोस्तों ये बॉटल है, इस बॉटल को मैंने यहाँ पर रखा है इस हथेली पर। अब इस बॉटल को हम कहीं भी रखेंगे दोस्तों तो ये आकार जितना है, इसका जितना आकार है सिर्फ इतना ही आकार होगा। चाहे हम अमेरिका में रख दें, चाहे स्कूल में रख दें, चाहे अपने हथेली पर रख दें, इसका जितना आकार है सिर्फ इतना ही आकार लेगा दोस्तों, इससे ज्यादा आकार नहीं ले सकता। अगर हम इस पे कोई बल नहीं लगाते हैं, इस पे अगर कोई दाब नहीं देते हैं दोस्तों, तो इसका आकार इतना का इतना ही रहेगा। इसको हम कहते हैं आकार। तो इसका आकार दोस्तों निश्चित है कि नहीं? निश्चित है। अब हम जानेंगे आयतन के बारे में। तो आयतन के बारे में हम दोस्तों कह सकते हैं ठोस अवस्था का। जैसे मान लीजिए हम ये हमारा ठोस है, अब इसको हम दोस्तों अगर फोर्स नहीं लगाते हैं, दाब नहीं लगाते हैं, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसी को हम कहते हैं आयतन। आयतन का मतलब होता है जो स्थान घेरता हो, जो स्थान घेरती है उसे हम कहते हैं आयतन। क्या कहते हैं दोस्तों? आयतन। अब देखिए दोस्तों, अब हम अगर आप इसको अच्छे से समझ में आ गए दोस्तों, नोट कर लिए होंगे, तो अब हम बताते हैं आपको द्रव का परिभाषा। अब हम जानेंगे दोस्तों द्रव अवस्था क्या है। द्रव अवस्था तो इसमें हम लिखेंगे, यहां से लिखते हैं दोस्तों, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार निश्चित तथा आयतन अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार निश्चित तथा आयतन अनिश्चित होता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं द्रव अवस्था। उसे हम कहते हैं द्रव अवस्था। जैसे दोस्तों पानी, दूध आदि। अब देखिए दोस्तों, हमने बताया कि ठोस अवस्था का आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है, लेकिन यहाँ पर हमने बताया कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार निश्चित तथा आयतन अनिश्चित होता है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि आकार इसका निश्चित क्यों होता है और इसका आयतन क्यों अनिश्चित होता है। आकार निश्चित का मतलब दोस्तों, जैसे द्रव, जैसे मैंने पानी लिया, इस बोतल में हमारा 1 लीटर पानी है, इस बोतल में 1 लीटर पानी है, और इस पानी को
हम किसी भी बर्तन में रख दें, चाहे भगोना में रख दें, चाहे कटोरी में रख दें, चाहे किसी भी चीज में रखेंगे, इसमें जितना पानी है उतना पानी उसमें भी रहेगा। तो ये जितना आकार इसका लिया है उतना आकार उसका भी रहेगा दोस्तों। तो इसलिए हम कहते हैं इसका आकार जो होता है निश्चित होता है। अब हम जानेंगे कि इसका आयतन अनिश्चित क्यों होता है दोस्तों। अब देखिए अनिश्चित का मतलब यह होता है दोस्तों, जैसे इसका पानी है और पानी में जब हम किसी चीज में रखेंगे दोस्तों तो वो फैल जाता है। क्या होता है दोस्तों, फैलता है। उसका जो आयतन होता है, स्थान होता है, अधिक होता है, तो उसको हम कहते हैं आयतन। इसलिए वो कहते हैं आयतन इसका अनिश्चित होता है। अब हम जानेंगे दोस्तों गैस के बारे में। किसके बारे में जानेंगे दोस्तों, गैस के बारे में। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों तो हमारे चैनल पे बने रहिए। चलिए देखते हैं। तो हम लिखते हैं पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। जैसे वायु, जैसे वायु और आदि आप कर सकते हैं। अब दोस्तों अभी तक हमने देखा तो ठोस का आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव का हमने देखा उसका आकार निश्चित होता है, आयतन अनिश्चित होता है। लेकिन यहाँ पर आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित है, क्योंकि दोस्तों ये गैस है। गैस का आकार अनिश्चित इसका क्यों होता है दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए आप अगरबत्ती सुलगा लीजिए और उसको एक गिलास में उसको दोस्तों डाल दीजिए। तो गिलास में जब तक आप डालेंगे तो उसका जो वायु रहेगा वो सिर्फ गिलास में रहेगा, लेकिन जैसे ही गिलास हटाएंगे वो पूरे कमरे में दोस्तों फैल जाता है। इसलिए उसका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है दोस्तों। मैं वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं दोस्तों, इसीलिए मैंने पदार्थ के हमारे आसपास के पदार्थ मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा। ये हमारा है पार्ट 1 और दोस्तों इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो पार्ट 2 रहेगा। उसमें इसके आगे से आपको पूरा क्लियर कंसेप्ट बताऊंगा, जिससे आपको परेशानी न हो। और इतना कंसेप्ट दोस्तों जितना पढ़ाया हूं मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया दोस्तों तो वीडियो को आगे पीछे कर करके बहुत अच्छे से समझ लें दोस्तों। और दोस्तों हमारे चैनल पर जरूर बने रहिए, इसी बैच में बने रहिए। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत होती है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। वहां मैं आपको लाइव कमेंट करूंगा दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और हमारे चैनल को खूब आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।